नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर से हम लोग एनआईएएस बोर्ड वालों के लिए उनको एनर्जी बूस्टअप देने का कोशिश कर रहा हूँ। एनआईएएस वालों, आप घबराओ नहीं, आप जी जान से मेहनत करो। मेहनत में बहुत बल होता है, लेकिन इधर आप लोग का मेहनत दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। प्रत्येक एनआईएएस कैंडिडेट, आप लोग अपने अपने क्षेत्र के विधायक एमपी के पास जाइए, उनसे लेटर लिखवा के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री तक भिजवाने का काम करिए। आप लोग प्रयास में बहुत कमी कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक मान लीजिए आप हर जिला में 500 1000 हैं, 1000 आदमी एक बार संसद से मिलिए। वो 1000 आदमी जाके संसद का घेराव करिए। जो संसद आपके क्षेत्र का अभी इलेक्शन आ रहा है, उसको चुनाव जीतना है कि नहीं, उसको कहिए कि हम 1000 का टोली बना के गांव गांव में तुम्हारे विरुद्ध प्रचार करेंगे। अरे तुमसे हम नहीं, हमसे तुम हो। हमेशा याद रखना इसको, कि तुमसे हम नहीं, हमसे तुम हो। और जब हम नहीं तो तुम कहाँ से? तुम्हारा अस्तित्व हम पर टिका हुआ है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। अभी क्या हो गया है? नेता का, नेता के लिए, जनता के द्वारा। ये नहीं चलने वाला है भैया। नियम आप बनाए, कानून आप बनाए, आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया। वो भी एनआईओएस बोर्ड जो गवर्नमेंट की नंबर 1 एक इंस्टीट्यूशन है, उनके बोर्ड है, उसके माध्यम से बच्चे का विश्वास पैदा हुआ और उन लोगों ने एनआईओएस बोर्ड के माध्यम से डीएलएड की डिग्री प्राप्त की। जब आपने कराया और उन लोगों ने डीएलएड की डिग्री इसलिए प्राप्त की कि वो सारे के सारे बच्चे जिस गरीब, गुरबा, पिछड़ा, शोषित, वंचित की बात सत्ता पक्ष, विपक्ष, जितने नेता हुए आज तक बरगराए इस देश को, और उद्योगपति जो इस देश को बनाने में काम करता है उसको गाली देने का काम किए। जो देश के लिए मर रहा है, रात दिन देश के लिए काम कर रहा है, उसको हमारे देश के नेता लोग गाली देते हैं और वही जाके नीति बनाए आप लोग के लिए, और आप लोग को बर्बाद करने का भी वही नीति। अब हमको एक चीज़ समझ में अभी तक नहीं आया है कि हमारे देश का जो कानून है, जब हम लोग इसकी पूरी तैयारी करके हमारी सरकार हम लोग को ट्रेनिंग दी और सरकार बोली कि आपका मानता हर जगह रहेगा। ठीक है, हम अगर प्राइवेट से ट्रेनिंग करते तो 1.5 लाख 2 लाख रुपया लगता है। सरकार ही फंडिंग करती है, सरकार ही चैरिटी चलाती है। सरकार का ही ये दायित्व है कि जो वंचित वर्ग है, जो 2 लाख 1.5 लाख दे के डीएलएड नहीं कर सकता था, उसके लिए गवर्नमेंट चैरिटी चलाई, अपना पीठ थपथपाई। प्रकाश जावड़ेकर ने सीना चौड़ा कर कर के बहुत बड़ा बड़ा भाषण दिया। अब प्रकाश जावड़ेकर जी किस बिल में घुस गए, उस बिल से उस प्रकाश जावड़ेकर को निकालो, उससे पूछो और कहो कि आप आइए मेरे साथ, मेरा मानता कैसे मिलेगा। अगर गजट नहीं पास हुआ उनके समय में तो ये सारी गलती उनकी है। बहुत सारी गलतियां जो भी है ये सरकार की गलती है। और माननीय अभी तक हमको बार बार हर वीडियो में मैं आप लोग को एक चीज़ कहता हूं कि प्रधानमंत्री तक एक बात नहीं पहुंची है। प्रधानमंत्री संवेदनशील व्यक्ति हैं और एक एक जनता के एक एक बात का ख्याल रखने की कोशिश करने वाले लोग हैं। आप प्रधानमंत्री तक पहुंचिएगा कैसे? तो एक एक सांसद को हर जिला में 1000 2000 जो एनआईओएस बोर्ड वाले हैं डीएलएड, उनकी घेराव करिए। घेराव करिए मतलब शांतिपूर्ण घेराव करिए, उदंडता नहीं कीजिए। संविधान के अधीन ही कोई भी कार्य करिए,
नहीं तो कल पता चला ना कि आपके सपोर्ट में हम वीडियो बना रहे हैं, हमको उकसाने वाला के नाम पर ठास देगा अंदर। बात को समझिए। तो शांतिपूर्ण ढंग से, क्योंकि अभी देखिए आदमी जब लोहा पर हथौड़ा हम कब मारते हैं, जब लोहा गर्म होता है। अभी क्या है, 2 3 4 महीने में माननीय सांसद जी हाथ जोड़ के कल जोड़ के अपनी नीतियों को बताएंगे, आपसे आपका मत मांगेंगे। तो आप कहिएगा कि हम मत कैसे दें महाशय, हम कैसे देंगे महाशय आपको मत, हम आपको मत देंगे कैसे, हम तो रोड पर आ गए महाशय आपके नीति बनाने के कारण। बताइए महाशय कि जी हम लोग तो सोचे मोदी जी का सरकार आया, गरीबों का बहार आया, इसलिए 20,000 में NIOS कोर्स करा के हम लोग को धन धन कर दिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय जावड़ेकर जी। लेकिन ये तो चौबे गए छब्बे बनने, दुब्बे बनने वाली स्थिति हम लोग की हो गई, न हम घर के रहे न घाट के रहें। अब बताइए आप लोग अपने सांसद महोदय से कि हम 16 लाख बच्चे जो 5 साल से 4 साल से इस टीचर्स DLED करने के बाद टीचर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लग गए, यूपी में, बिहार में, झारखंड में, या जहाँ भी परीक्षा, जहाँ भी हम एलिजिबल थे। मेरे लिए मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य था कि एक शिक्षक बन के अडानी, अंबानी, रिलायंस, टाटा, टेल्को, मोदी जी ऐसे लोग, गडकरी जी ऐसे लोग पैदा करके देश के उन्नति में भागीदार बने, उनका विजन ये था। लेकिन वो तो आसमान पर से गिरे, न तार पर रुके न खजूर पर रुके, सीधे जमीन पर आके गिर गए। अब रसातल में जाने की स्थिति में है साहब। तो अब आपके पास एक ही विकल्प है कि पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी एनर्जी के साथ अपने क्षेत्र के सांसद को घेरिए और कहिए कि अगर आप हमारे सपोर्ट में खड़ा नहीं होंगे, हमारा कानून नहीं पास होगा, तो आपके विरुद्ध हम कैंपेन चलाएंगे। जब तक आप लोग सत्याग्रह नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण सत्याग्रह, गांधीवादी सत्याग्रह, लेकिन ये सत्याग्रह रुकना नहीं चाहिए, इसमें दम रहना चाहिए। एक मुद्दा तो ये हो गया जी, आप एक वे हो गया, एक रास्ता हो गया। आमरण अनशन पर जाके बैठिए जंतर मंतर पर, 5,000 10,000 DLA धारी बैठिए। जब अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ बैठ के दिल्ली का मुख्यमंत्री बन सकता है, तो आपका तो एक तुच्छ काम है। DLA का गजट जारी करके आपको मान्यता देना, और आपको मान्यता मिल गया, आपकी जीत हो गई, फिर मोदी जी की जय 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 करते रहिएगा, मोदी जी को वोट देते रहिएगा, दूसरा विकल्प भी तो है नहीं।